तो अभिनेता आमिर खान की दूसरी शादी भी टूट गई है। आमिर और किरण राव दोनों ने ही अलग होने का ऐलान कर दिया है। 15 साल पहले आमिर और किरण राव की शादी हुई थी। दोनों ने बयान जारी कर यह जानकारी दी है कि अब वो अलग हो रहे हैं। आमिर खान की किरण से यह दूसरी शादी थी। पहली पत्नी रीना से भी आमिर का तलाक हो चुका है और अब दूसरी शादी भी आमिर खान और किरण राव की टूट चुकी है। आमिर खान और किरण राव ने खुद ही इस बात का ऐलान किया है। एक जॉइंट स्टेटमेंट उन्होंने जारी किया जिसमें उन्होंने बताया कि 15 साल का ये शानदार सफर यहीं पर खत्म होता है। एक पति पत्नी के तौर पर अब वो साथ नहीं रहेंगे, लेकिन एक माता पिता के तौर पर अब वो आगे बढ़ेंगे। तो आमिर खान और किरण राव जिन्होंने ये ऐलान कर दिया है, 15 साल बाद उनकी ये शादी अब टूटने जा रही है। दोनों अब तलाक ले रहे हैं एक दूसरे से। इसकी घोषणा उन्होंने खुद की। दोनों ने बयान जारी कर कहा कि कुछ वक्त से वो इस पर विचार कर रहे थे, अलग होने का सोच रहे थे, लेकिन अब वो फैसला ले लिया है। 15 सालों का सफर बेहतरीन रहा। उन्होंने कहा कि एक दूसरे के साथ जीवन भर के अनुभव को शेयर किया। अलग होने पर आमिर और किरण का ये स्टेटमेंट हम आपको बता रहे हैं। इतने सालों में हमारे बीच प्यार और विश्वास बढ़ा है, ये भी उस स्टेटमेंट में उन्होंने बताया। तो वो जानकारी जो कि अलग होने के ऐलान के साथ उनकी तरफ से दी गई कि अब हम जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। आगे जीवन की नई शुरुआत एक अच्छे माता पिता के तौर पर होगी। तो 15 साल के बाद ये यहां पर साफ कर दिया है, क्योंकि देखिए इससे लेकर भले ही र्यूमर्स थे, लेकिन अब ये खुद जॉइंट स्टेटमेंट के जरिए यहां पर आमिर खान और किरण राव ने बता दिया है कि अब वो दोनों साथ नहीं रहने जा रहे हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ यासिर उस्मान हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं, रवि जैन मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही फिल्म समीक्षक मयंक शेखर भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन यासिर, क्योंकि ये एक फैंस के लिए तो बड़ी खबर है, ये दुखद खबर भी है। मिस्टर परफेक्शनिस्ट शादी 15 साल की और 15 साल बाद अब दोनों अलग होने जा रहे हैं। बिल्कुल, और ये झटका है जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और ये बड़ी परफेक्ट मैरिज के तौर पर भी देखी जाती थी फिल्म इंडस्ट्री में। करण जौहर के शो पे जब आमिर और किरण आए थे तो अपनी कहानी के बारे में उनकी केमिस्ट्री दिखाई दी थी। और न सिर्फ एक पर्सनल कनेक्शन, एक रिश्ता है, बल्कि एक प्रोफेशनल रिश्ते पे भी बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्म हुआ। लगातार कोलैबोरेट करते रहे वो प्रोफेशनल फिल्मों पे भी और स्क्रिप्ट्स पे भी। और 15 साल के बाद अब अचानक आज सुबह जब उनका ये जॉइंट स्टेटमेंट आया तो बड़ा झटका है। एक रिश्ता टूटा है, एक करीबी रिश्ता टूटा है। और जैसा कि उन्होंने कहा कि बस साथ नहीं रहेंगे, पति पत्नी के तौर पर नहीं रहेंगे, लेकिन उनका एक बेटा है जिसके पेरेंट्स के तौर पर वो लगातार हर सुख दुख में रहेंगे, और दोनों फैमिलीज़ के साथ जो रिश्ता था वो बना रहेगा। दुखद है। और आमिर हमेशा अपनी निजी ज़िंदगी को लेकर बहुत प्राइवेट रहे हैं, कभी उसकी खुलकर इस तरह बात नहीं की। 2016 के बाद काफ़ी र्यूमर्स आना शुरू हुए थे, तो लगा था कि कुछ तल्खी आई है, कुछ दरार आई है उनके रिश्ते में, लेकिन फिर सब कुछ ठीक लगने लगा था। और अब अचानक इतने साल बाद आज ये जॉइंट स्टेटमेंट आया तो काफ़ी झटका है आमिर खान के फैंस के लिए। एक परफेक्ट, एक आइडियल रिश्ते के तौर पर आमिर और किरण को देखा जाता था फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, तो यकीनन बड़ा झटका है। लगान के वक्त दोनों का प्यार परवान चढ़ा था। जब लगान बन रही थी उसमें बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर किरण राव हुआ करती थी, वो आमिर उसके निर्माता भी थे और स्टार भी थे। उस वक्त ये रिश्ता परवान चढ़ा था, जिसके बाद दोनों ने शादी बड़ी धूमधाम से की थी। अगर आपको याद हो उनकी शादी की तस्वीरें बहुत धूमधाम से, जिसमें दोनों के परिवार शामिल हुए थे और कई दिन लंबी ये रस्में चली थी। तो लगा था कि दोनों को अपने अपने सोलमेट्स मिल गए हैं, लेकिन आज 15 साल बाद जब ये रिश्ता टूटा है तो काफ़ी दुखद है इतने करीबी रिश्ते का टूटना। और देखिए, उनको तो कहा ही जाता है मिस्टर परफेक्शनिस्ट। हर चीज़ में वो कोशिश करते हैं कि उस तरीके से उसे परफेक्ट किया जाए, लेकिन अब शायद दोनों को नहीं लग रहा होगा कि साथ रहना है, तो ये फैसला लिया गया है। रवि, जैसे कि यासिर भी जिक्र कर रहे थे कि र्यूमर्स तो थे, लेकिन उसे लेकर कभी दोनों ने कुछ कहा नहीं, लेकिन अब एक जॉइंट स्टेटमेंट जिसमें ये जानकारी दी कि ये शानदार सफ़र, लेकिन अंत यहीं पर। जी बिल्कुल, आमिर खान जो है एक बहुत प्राइवेट किस्म के पर्सन हैं। हालांकि वो एक पब्लिक फिगर हैं, लेकिन अगर आप देखें तो बॉलीवुड में जो है आमिर खान सबसे जुदा है। उनका रहन सहन का जो अंदाज है, जिस तरह से वो कंडक्ट करते हैं अपने आप को, वो
सबसे अलग माना जाता है। आमिर खान इतने बड़े पब्लिक फिगर होने के बावजूद भी कभी भी अपने प्राइवेट लाइफ को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डिस्कस नहीं करते हैं। रीना दत्ता के साथ उनकी जो शादी है वो 16 साल तक चली और 16 साल की शादी के बाद रीना दत्ता के साथ भी आमिर खान ने आपसी सहमति के बाद ही तलाक लिया था। और ये गौर करने वाली बात है कि रीना दत्ता ने 16 साल शादी में रहने के बाद भी और तलाक के बाद भी आमिर खान के खिलाफ कभी भी एक शब्द नहीं बोला है। 2002 में रीना दत्ता और आमिर खान का तलाक हुआ था 16 साल की शादी के बाद, लेकिन रीना दत्ता ने अभी तक कभी भी आमिर खान के खिलाफ नहीं बोला है और आमिर खान रीना दत्ता से अभी भी मिलते रहते हैं। ऐसी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर उपलब्ध हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि रीना दत्ता के साथ भी उनका मेलजोल है और उनके जो बच्चे हैं रीना दत्ता के साथ आमिर खान के, उनकी परवरिश अभी तक आमिर खान, उसकी जो जिम्मेदारी है आमिर खान अभी तक निभा रहे हैं। उनकी एक बेटी है इरा और एक बेटा है जुनैद। जुनैद अब जल्द ही यशराज की फिल्म से डेब्यू करने जा रहे हैं। तो आमिर खान कभी भी अपनी पब्लिक लाइफ को डिस्कस नहीं करते और जो नया स्टेटमेंट आया है किरण राव के साथ अलगाव को लेकर, उसमें भी अगर देखा जाए तो समझ में आता है कि आमिर खान मैं आपके पास आती हूँ क्योंकि जाहिर तौर पर ये फैंस के लिए एक चौंकाने वाली, एक परेशान करने वाली खबर है। एक बॉन्डिंग, एक केमिस्ट्री हमें इस कपल में दिखाई देती थी, लेकिन अब दोनों ने इस बात का लेकर ऐलान कर दिया है कि अब अलग होने जा रहे हैं। मेरे साथ मयंक शेखर भी हैं, लेकिन हमारे साथ तरण आदर्श भी बने हुए हैं, फिल्म समीक्षक। मैं मयंक जी आपके पास आऊँ, लेकिन तरण आदर्श, आप इसे कैसे देख रहे हैं? 15 साल का ये रिश्ता, दोनों की केमिस्ट्री, दोनों की बॉन्डिंग, एक दूसरे के साथ जो एक केमिस्ट्री वो शेयर किया करते थे, आज इस रिश्ते के अंत होने की जानकारी खुद ही दोनों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट में दी है। बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट जब मुझे वो स्टेटमेंट मिला और मैंने सोशल मीडिया पे हाईलाइट किया तो मैं खुद शॉक, और मैंने 2 बार पढ़ा वो स्टेटमेंट क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि मैंने जब भी इन्हें साथ में देखा है वे हमेशा खुश नजर आए थे, साथ में ही थे हमेशा एज अ कपल। और मैं ये नहीं कहूंगा कि कभी मैंने आमिर को अकेला देखा या किरण को अकेला देखा है। साथ में जब भी कोई स्क्रीनिंग होती थी, कोई गेट टुगेदर होता था, मैं ये पास्ट की बात कर रहा हूँ, तो हमेशा साथ में रहते थे और एक बहुत अच्छा फैमिली पिक्चर नजर आता था साथ में। बट ये स्टेटमेंट पढ़ने के बाद मतलब मुझे टोटल, आई एम श्योर काफी लोगों को शॉकिंग लगा होगा, मुझे भी शॉकिंग लगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तरण आदर्श जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मयंक शेखर, दोनों अलग हो रहे हैं, लेकिन यहाँ इस स्टेटमेंट में इस बात का जिक्र करना नहीं भूले कि हम एक पति पत्नी के तौर पर अलग हो रहे हैं, लेकिन अब आगे हम नई भूमिका में नजर आएंगे। जी बिल्कुल। आई थिंक पर्सनली ये जो स्टेटमेंट है बहुत ही डिग्निफाइड है, जॉइंट स्टेटमेंट है। दोनों ने कहा है अपनी बात, फैंस को ही ऑब्वियसली। बट आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है कि ऑफ कोर्स वो हस्बैंड वाइफ तो थे ही, और दे वर नोन एज अ कपल, and a loved couple in that sense, but प्रोफेशनली जो इनका जो रिश्ता था वो भी उसमें भी बहुत अच्छे सक्सेसेस निकले। जैसे कि कल ही सोशल मीडिया पे सब बात कर रहे थे दिल्ली बेली फिल्म की, 10 साल हुए उस फिल्म को। उस फिल्म को बनाने के पीछे किरण राव का बहुत बड़ा हाथ था। ऑफकोर्स वो एक आमिर खान प्रोडक्शन थी, बट उसको स्क्रिप्ट को उठाने पर के पीछे आमिर खान से ज़्यादा किरण राव का हाथ था। ऑफकोर्स किरण राव ने एक फिल्म भी डायरेक्ट की, धोबी घाट, जो आमिर खान प्रोडक्शन ने प्रोड्यूस किया। सत्यमेव जयते के पीछे भी किरण राव का काफी हाथ था। तो ये जो प्रोफेशनल जो रिश्ता है ये बना रहेगा, ये बहुत अच्छी बात है, एक बहुत ही सुखद बात है इन द सेंस कि इवन जो इनकी चैरिटी है, जो पानी फाउंडेशन, जो वाटर हार्वेस्टिंग पे जो काम होता है महाराष्ट्र में, स्पेशली तालुकाओं में, बहुत सारे गाँव में जो पानी फाउंडेशन काम करती है, उसके पीछे भी किरण राव का बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग योगदान रहा है। तो ये जो प्रोफेशनल जो रिलेशनशिप है ये कायम रहेगा, वो फैंस के हिसाब से एक अच्छा न्यूज़ है। ऑफ कोर्स कोई भी रिलेशनशिप अगर इस तरह खत्म हो तो कोई खुशी तो नहीं मनाता है। इट्स ऑब्वियसली सैड न्यूज़, बट इन दोनों ने ही फैसला किया है, इन दोनों का ही फैसला है, एंड वन शुड बी और काफी डिग्निटी के साथ अपना एक स्टेटमेंट दिया है, तो हमें उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। जाहिर तौर पर किसी का भी साथ रहना, अलग होना, ये एक पर्सनल मैटर हो जाता है, लेकिन क्योंकि अब जो दर्शक होते हैं, जो फैंस होते हैं, उनकी भावनाएं जुड़ी होती हैं और वो अपनी जोड़ी को इस तरह से अगर अलग होते देखते हैं तो वहां पर जरा दुख लोगों को होता है। यासिर, अब जैसा
इस स्टेटमेंट में आपने वो स्टेटमेंट पढ़कर भी बताया है, बहुत सारी चीज़ों को साफ कर दिया है दोनों ने ही, क्योंकि दोनों सिर्फ एक पति पत्नी नहीं बल्कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में एज अ पार्टनर भी काम कर रहे थे। उस पर भी यहाँ पर क्लियर किया गया कि वो सब कुछ आगे जारी रहेंगे इसी तरीके से। जी, वो सब कुछ जारी रहेंगे। और एक बड़ी ख़ास बात लिखी है कि हम फैंस के लिए या मीडिया के लिए ज़रूर ये एक शॉकिंग न्यूज़ है सुबह सुबह, लेकिन दोनों के जॉइंट स्टेटमेंट जो साझा बयान आया उसमें साफ लिखा है, वी बिगैन अ प्लान्ड सेपरेशन सम टाइम अगो एंड नाउ फील कंफर्टेबल टू फॉर्मलाइज दिस अरेंजमेंट। मतलब ये सेपरेशन कुछ समय से चल रहा था उनके बीच, जो भी आपसी सहमति से हुआ था कि दोनों अलग हो जाएंगे, वो सेपरेशन की प्रक्रिया जो थी वो शुरू हो गई थी। आज बस उसको फॉर्मलाइज करके दोनों ने अनाउंस किया है। यानी हम सबको इस पूरे लॉकडाउन और ये जो कोविड काल चल रहा है इसमें ये अंदाज़ा नहीं हुआ, लेकिन ये इस दिशा में आगे बढ़ चुके थे आमिर और किरण, और आज उन्होंने फॉर्मलाइज किया है। और सबसे बड़ी बात ये कि पति पत्नी के तौर पर नहीं रहेंगे, एक घर में नहीं रहेंगे, लेकिन अपने बेटे के लिए पेरेंट्स के तौर पर हमेशा रहेंगे। दोनों फैमिलीज़ में जो रिश्ते हैं वो रिश्ते कायम रहेंगे। और सबसे बड़ी बात जो मयंक भी अभी कह रहे थे कि जो प्रोफेशनल दोनों के कोलैबोरेशंस हैं वो बहुत मजबूत कोलैबोरेशंस रहे हैं। लगान के बाद से ही आमिर खान के जितने भी आज तक बड़ी बड़ी फिल्में रही हैं, किरण उसमें भागीदार रही हैं, किरण का उसमें बहुत योगदान रहा है। और दोनों का कहना है कि वो प्रोफेशनल कोलैबोरेशन लगातार चलता रहेगा। ये उनके फैंस के लिए और जो फिल्में देखने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत राहत की बात है कि रिश्ता ज़रूर टूटेगा, लेकिन जो प्रोफेशनल कोलैबोरेशन है वो बना रहेगा और दोनों दोस्त रहेंगे, अपने बच्चे के माता पिता के तौर पर हमेशा मौजूद रहेंगे। तो दुख की बात है, लेकिन उसमें कुछ पॉजिटिव भी है कि रिश्ता टूटा है लेकिन वो तलखी नहीं है। दो दोस्तों के तौर पर दोनों ने साझा बयान जारी किया है और बहुत ही डिग्निफाइड है, बहुत ही मैच्योर स्टेटमेंट है दोनों का। ठीक है असर, आप मेरे साथ बने रहिए क्योंकि ये एक बड़ी खबर, अब इसको लेकर सब कुछ यहाँ पर साफ कर दिया है दोनों ने इस जॉइंट स्टेटमेंट में, और ये बताया कि वो किस तरीके से अब आगे भले ही एक माता पिता के तौर पर अब भूमिका निभाएंगे लेकिन एक नई भूमिका में नजर आने वाले हैं। लेकिन इसी बीच अब आमिर खान की एक फिल्म पीके फिल्म का एक गाना पहले दर्शकों को सुना देते हैं, उसके बाद इस चर्चा में आगे बढ़ेंगे। तो लव इज वेस्ट ऑफ टाइम, इस गाने को हम सुना रहे थे। आप मयंक शेखर कहीं रिलेट कर पा रहे हैं क्या इस गाने से, इस खबर को, इस रिलेशनशिप का जो जिस तरीके से ये खत्म हुआ है उससे? नहीं, नॉट एट ऑल। ये एक फिल्म का गाना है और उस फिल्म के कॉन्टेक्स्ट में वो गाना लिखा गया है और उस गाने को गाया गया है। उसको इससे जोड़ना तो बिल्कुल ही गलत होगा। बट आई थिंक जो जैसे यासिन ने भी कहा, आई थिंक इसका जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं उस पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे हमें जरूर गौर करना चाहिए। एक सबसे पॉजिटिव एस्पेक्ट ये भी है कि हम स्पेशली अगर कोई किसी की शादी होती है कितने बड़े मूवी स्टार के साथ, तो वो जो दूसरा जो व्यक्ति होता है वो कहीं ना कहीं वो बैकग्राउंड में आ जाता है, उसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती है। हम ये भूल जाते हैं कि किरण राव एक्चुअली एक प्रॉपर फिल्म प्रोफेशनल है। उन्होंने बाकायदा जामिया मिलिया इस्लामिया मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर से उन्होंने पढ़ाई की है फिल्म मेकिंग की, फिर वो बॉम्बे आई, ऑफ कोर्स वो बैंगलोर से हैं ओरिजिनली। उन्होंने लगान फिल्म में काम किया, कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट में काम किया, और उसके बाद जब जो उनका जो काम रहा एज अ प्रोफेशनल लेडी, उन्हें एज अ प्रोफेशनल बहुत सारी फिल्मों में काम किया। उसके बाद वो जुड़ी वो आमिर खान के साथ। शादी होने के बाद एक फिल्म किया उन्होंने जो कि धोबी घाट फिल्म है जो आमिर खान ने प्रोड्यूस किया था। उसमें आमिर खान ने एक्टिंग भी की थी और एक हार्डकोर आर्ट हाउस फिल्म थी जिसको आप किसी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में देख सकते हैं और उसको उपाधियां मिल सकती हैं। वो एक बॉलीवुड फिल्म नहीं थी। एंड काफी सालों से किरण राव काफी स्क्रिप्ट्स लिखती आ रही हैं। अब मुझे लगता है कि शायद एक डिस्टेंस से कभी-कभी क्रिएटिविटी को भी फायदा होता है। एंड मुझे लगता है कि एज अ फिल्म मेकर मैं चाहूंगा कि वो अब उभरे, बिकॉज वो टैलेंट है, वो टैलेंट हमने देखा है उनकी पहली फिल्म में। और उसके बाद ऑफ कोर्स शी हैड अ चाइल्ड, बच्चे हो गए, फिर शादी, वो भी वहाँ भी जिम्मेदारियां होंगी कि उनकी अगली फिल्म अब तक नहीं आई है। बट मुझे लगता है कि बहुत जल्द आएगी, बिकॉज वो लिख रही थी, उन्होंने इफ आई एम नॉट मिस्टेकन वो शूट भी करने वाली थी, तो वो कहाँ तक पहुंचा है। बट आई थिंक ये नॉट टू रिलेट द टू डिसीजंस, ये दोनों डिसीजन अलग होते हैं, प्रोफेशनल और पर्सनल। बट आई थिंक प्रोफेशनल लाइफ में हम चाहेंगे कि अब उनको हम थोड़ा उभरता देखें, नॉट जस्ट एज आमिर खान वाइफ बट एज अ प्रॉपर
फिल्म मेकर जो किरण क्योंकि राव उन दोनों हैं ने भी इस बात और का बने जिक्र किया उस स्टेटमेंट में कि अब हम एक नई भूमिका में, एक नए जीवन में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, ये साफ किया है। और उसके बाद इस स्टेटमेंट में ये ऐलान कर दिया है कि दोनों अलग होने जा रहे हैं। आप सभी मेरे साथ रहिए, किया है कि अब वो अलग हो रहे हैं अपनी पत्नी से। सभी खास मेहमान मेरे साथ हैं। यासिर, जिस तरह से उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि वो काफी समय से ये प्लान कर रहे थे, काफी सोच विचार के बाद ये फैसला लिया गया है, तो क्या वजहें क्या रही? क्या विवाद किसी तरह से उन दोनों के बीच चल रहा था, या फिर कोई ऐसी वजह सामने आ रही हो, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हमारे पास हो? देखिए, आमिर या किरण ने तो इसमें इस तरह की कोई वजह नहीं मेंशन की है, लेकिन अगर मीडिया रिपोर्ट्स पे जाएं तो 2016 में दंगल जिस वक्त बन रही थी उस वक्त से ही र्यूमर्स आनी शुरू हो गए थे एक एक्ट्रेस के साथ, आमिर खान के। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में भी उस अभिनेत्री ने आमिर के साथ काम किया, लेकिन वो सब बतौर र्यूमर्स और अफवाहों के तौर पर ही चलते थे। ये खबरें आती थी कि आमिर और किरण के रिश्ते में तल्खी आ गई है उस अफेयर की वजह से या उस र्यूमर्स की वजह से, लेकिन दोनों ने कभी इस बारे में खुलकर बात नहीं की, ना ही पुख्ता तौर पर कुछ सामने आया। लेकिन लगातार लंबे समय तक ये खबरें आती रहीं और लग रहा था कि रिश्ता उस चीज़ से उबर गया है। आमिर अब उनके साथ काम भी नहीं कर रहे हैं उन एक्ट्रेस के साथ, लेकिन आज अचानक जब आया तो काफ़ी बड़ा झटका है। रवि इस पर रोशनी डाल पाएंगे, क्योंकि दंगल के वक्त ये खबरें, ये र्यूमर्स बहुत जमकर पूरे मीडिया में छपती रही थी। रवि, रवि से शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। मयंक भी मेरे साथ हैं। अगर आमिर खान का बतौर करियर भी यासिर, हम चलेंगे रवि के पास भी। समझना चाहती हूँ जिस तरह से ये स्टेटमेंट जारी किया गया, खुद बताया गया कि अब इस शादी को खत्म कर रहे हैं। दंगल के समय पर जो चर्चाएं थी, जो अफवाहें थी, जिसका जिक्र हम इससे पहले भी कर रहे थे कि अफेयर शुरू होने की खबरें आ रही थी आमिर खान और उनके जो को एक्ट्रेस थी उस वक्त उनके साथ, तो क्या अब दम दिखाई दे रहा है? क्या यही वजह है जो शुरुआत वहां से हुई लेकिन अंत यहां पर आकर हुआ इस स्टेटमेंट के साथ? नहीं, जहाँ तक गॉसिप का सवाल है या गॉसिप प्रेस का सवाल है, बहुत कॉमन बात है कि जब को एक्टर्स मिलते हैं तो कुछ ना कुछ ज़रूर खबरें आती हैं, सेट से आती हैं, ये सेट के बाहर से आती हैं, काफ़ी कुछ लिखा जाता है और फैंस काफ़ी कमेंट करते हैं। जो पर्टिकुलर जो आप बात कर रही हैं, फातिमा सना शेख, जो कि आमिर खान की को स्टार थी दंगल में, और उनके बीच जो रूमर्ड अफेयर जिसे कहते हैं गॉसिप प्रेस में, उसे काफी कुछ छपा है पहले भी, बट और उसमें जो लोग जानते हैं वो कहते हैं बिल्कुल सच है, जो लोग नहीं जानते हैं उनको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो गॉसिप इसी तरह चलता है, बातें रूमर्स इसी तरह उड़ती हैं, बट इसमें उन दोनों इवेंट्स को एक बहुत ही बड़ी पर्सनल लाइफ डिसीजन को एक पर्टिकुलर रूमर या गॉसिप के साथ जोड़ना शायद गलत होगा। बट क्या वो गॉसिप था? क्या बातें ऐसी हो रही थी? क्या 2017 में, 2018 में क्या लोग कह रहे थे ऐसी बातें? यस, कह रहे थे। बट क्या इन दोनों इवेंट्स को जोड़ना चाहिए? शायद इनसेंसिटिव होगा इस वक्त, प्योरली बिकॉज एक डिग्निफाइड तरीके से उन्होंने एक बयान जारी किया है और हमें इस रिलेशनशिप को और उसके अंत को भी उसी तरह रिस्पेक्ट करना चाहिए। यासिर, आपको क्या लग रहा है, ये उसी का असर है क्या? नहीं, मयंक सही कह रहे हैं कि जो डिग्निफाइड स्टेटमेंट दिया है उसके हिसाब से ऐसा कुछ जाहिर नहीं होता, लेकिन डेफिनेटली र्यूमर्स कोई थोड़े बहुत र्यूमर्स नहीं थे, और ये र्यूमर्स दंगल की शूटिंग के वक्त शुरू हुए। उसके बाद फातिमा के साथ उन्होंने ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में भी, उनकी को स्टार थी, उसमें भी काम किया। तो र्यूमर्स लगातार कई साल तक रहे। और एक और बात ध्यान देने वाली ये है कि जब से किरण से उनकी शादी हुई थी, आमिर खान का नाम कभी किसी एक्ट्रेस के साथ या कभी किसी लड़की के साथ इस बीच में कतई नहीं जोड़ा गया। फातिमा सना शेख वो 2002 के बाद सीधे 2016 में पहली एक्ट्रेस थी जिनके साथ आमिर का नाम इतना ज़्यादा चर्चा में आया। उनकी साथ में तस्वीरें छपती थी गॉसिप कॉलम्स में, जितने भी मुंबई के गॉसिप न्यूज़पेपर्स थे उसमें लगातार, फिल्म मैगजीन्स में ये बातें आती रहीं और 3-4 साल तक चलती रहीं। फिर अचानक ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के बाद दोनों ने काम नहीं किया और उनकी मुलाकातों की तस्वीरें भी आनी बंद हुई। तो लगा था कि ये रिश्ता जो तल्खी का इशारा दिया जा रहा है आमिर और किरण के रिश्ते में, इस पर्टिकुलर र्यूमर या अफेयर की वजह से, वो शायद अब ठीक हो गया है। अब सब कुछ बैक टू नॉर्मल है। लेकिन उसके बाद 2021 में जब ये खबर आई है आज सुबह, तो सीधा जोड़ के देखना सही नहीं होगा क्योंकि वो बात पुरानी हो गई है। लेकिन डेफिनेटली आमिर खान और फातिमा सना शेख के र्यूमर बहुत स्ट्रॉन्ग थे और हर तरफ पूरे मीडिया में छाए हुए थे उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। रवि का भी रुख कर लेते हैं। रवि, आपके सोर्सेस क्या कह रहे हैं? क्योंकि वजहों को लेकर कई कयास है, पर क्या समझ आ रहा है?
जी, वजहों को लेकर अभी ये बात साफ नहीं है कि आखिरकार दोनों के बीच में ऐसी क्या बात हो गई थी कि दोनों ने ये अलगाव का फैसला लिया है। काफी समय से इंडस्ट्री में ये चर्चा थी कि किरण राव और आमिर खान के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है और शायद दोनों अलग भी रह रहे हैं, लेकिन ये बात उन्होंने सार्वजनिक नहीं की थी, किसी को इसकी भनक लगने नहीं दी थी कि दोनों अलग रह रहे हैं। जैसा कि इन्होंने स्टेटमेंट में इशारा दिया है कि दोनों ने पहले से ही ये प्लान किया था कि अब वो अलग हो जाएंगे और इंडस्ट्री में छुपे तौर पर ये बात जरूर की जा रही थी कि अब दोनों के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है, लेकिन ये इस बात का किसी को अंदाजा नहीं था कि आमिर खान और किरण राव एक दिन ये फैसला करेंगे, ये ऐलान करेंगे कि दोनों तलाक ले रहे हैं, दोनों अलग हो रहे हैं। ठीक है रवि, और देखिए यहाँ पर अफवाहें जरूर थी, लेकिन इस तरह से ऐलान किया जाएगा इसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी, लेकिन अब ये साफ कर दिया है कि दोनों की राहें अब अलग हो गई हैं, दोनों जुदा हो गए हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।